हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है मालिका चौतीसा बा चौतीसा मालिका। क अनुप्रास ख अनुप्रास ग अनुप्रास आम आलोचना करुथे कौन कही ना गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जति ज्ञान घर रे लेखिले अच्युति गुणिले ब्रह्म गुणान से रसे गायत्री बीज पुणी आग पछे गिरी गुहा मध्य पशिजे गंगा जमुना सरस्वती जुआरे ज्योति रहिला कि लुचिजे। महापुरुष गौन उपरास आखो लिखिं गुरु एवं गायत्री गुरु वरण कर गुरु शरण को आस एवं गायत्री सकाळे संध्यार जप करुता। वेद माता देव माता विश्व माता माँ गायत्री आपण मैंने जानी माँ भगवती कांपिल्य वासिनी जोगमाया अनिर्वचनीय माँ भद्रांकर रथ दर्प दलन जेतबळे कौटुना श्रीगुंडीचा ठारू बड़दाण्डरू सिंहद्वार जाए गुंडीचा बाड़ी 12टी चक तांकर 12टी चक जाए पुणी 12टी चक बाहुड़ारे फेरे 12-12-24। माँ गायत्री गोटे है परा गोटे अपरा शक्ति गोटे सात्विक गोटे है कौन ना तांत्रिक गोटे कौन ना सात्विक मार्ग गोटे तांत्रिक मार्ग। विश्वामित्र तंत्र रे एक कथा आलोचना करा गोटा परा अपरा शक्ति तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सार आम संस्कृतिर माँ हूँ गायत्री गायत्री की सद्ज्ञान स्वरूपिणी कहते। तेणु गुरुवरण करी सकाळे संध्यारे गायत्री जप कले आगामी समय जो आपद विपद आसूची आपण देखुना संकेत मध्य महापुरुष दौरान कौन संकेत देले अच्युतानंद महापुरुष कहले 6 वर्ष नंदी घोषा रथ रखी देवी सोणारे दास रे भक्त दुख करिबे अवश्य सुजाने भक्त दुख करिबे अवश्य सुजाने भक्त दुख करिबे अवश्य सुजाने। सारंग दास मालिका रे पदटी लेखा अछि कहले 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा रोकी देवी शुणरे दास। 6 वर्ष आपण ए वर्ष देख कौन है ना 2टी रथ आगे चली गले तालध्वज दर्प दलन अटकी रहिला कौ रथ ना नंदी घोष रथ। नंदी घोष रथटी अटकी रहिला विधि रही परंपरा रही प्रथा रही नीति रही नीलाद्रि महोदय ग्रंथ आउ स्कंद पुराण रे उल्लेख रही श्रीमंदिर रे चतुर्था विग्रहंकर द्वादश यात्रा रे बा वर्षक 12 मास रे जो नीतिकांति हेबो जो पूजा पार्वण हेबो जो यात्रा जानी यात्रा हेबो ता क्यों विधि विधान रे हबा उचित क्यों विधि विधान रे हबा दरकार से सब नीलाद्रि महोदय ग्रंथ रे उल्लेख हो रही। से नीलाद्रि महोदय ग्रंथ बा स्कंदपुराण अनेक ग्रंथ रे साधु जगन्नाथ संस्कृत गवेषक माने मत दियंती जे सूर्यास्त परे रथ गड़ीबार विधि रही न था
रथ गड़ब ना सूर्यास्त पर किंतु अनेक समय आम देखुचे ये घटना घटुची रथ गड़ुची किंतु रथ गड़वा रथ अटकी रहा ये अलग कथा दुईटी रथ चलीगला तालध्वज दर्पदलन नंदीघोष रथ सूर्यास्त होगला गड़ला नहीं ये हम ये घटना घटव बोली 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिते अच्युतानंद महापुरुष यही कथा लिखिले नंदीघोष रथ मोर बरसे गो पत बरसे गो पत आउरी मध्य महापुरुष अनेक कथा पर लिखिं तेणु वर्षे नुहे 2 वर्ष नुहे 6 वर्ष 6 वर्ष नंदीघोष रथ रोकी देवी शुण रे दास भक्त दुख करी अवश्य आ भक्त मैंने दुख कले चारिड़े आप देखिए भक्त मैंने दुख कले ना ये घटना घटव बोली महापुरुष मालिकार लिखिं खाली से नुहे आउरी महापुरुष लिखिते कौन कहले महापुरुष कहले नीलाचल छाड़ी करी जीवी जेते बेले नीलाचल छाड़ी करी जीवी जेते बेले लागी रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले लागी रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले सकाळे नीलाचल चोरी हेब बारे सकाळे नीलाचल चोरी हेब बारे कहले नीलाचल चोरी हेब बारे हे समय आसीबो हे रामचंद्र हे मोर द्वादश गोपाल माने तुम्हें देखब मो मंदिर रु चोरी हेब आपण मैंने देखुन अनेक ये घटना घटवा बाकी ना अनेक आपण मैंने देखुन घटना घटवा बाकी ना शुणुचनी विभिन्न प्रकार समाचार बा न्यूज माध्यम खबर कागज पृष्ठा उलटेले आप खबर पाइबे चोरी दारू चोरी हवा हो मोदक चोरी हवा हो ये ज्ञानी गुणी मंडली 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष लिखिते कथा नीलाचल चोरी हेब बारे चोरी हवा ये सब महाप्रभु ये सब संकेत दौरान यारी माध्यम संकेत सब दौरान स्वयं हलायुध संकर्षण रेवती रमण कामपाल पूर्व वर्ष चारमाल पड़जा ज्ञानीगुणी मंडली ये घटना घटव हाँ सेमती किसी मालिकार निर्दिष्ट ये पद न थी पारे किंतु ये घटिले मालिकार लेखा अच्छी जे ये हूँ संकेत प्रभु यह माध्यम संकेत आमको दौरान जे आगामी समय आम समस्त भल नुह ये 3 वर्ष आम संपूर्ण भल नुह अनेक दुख अनेक जंत्रणा अनेक कष्ट अनेक असुविधा अनेक आपद विपद प्राकृतिक विपर्य दे ये कलिजुगर संसारवासी माने गति करेंगे कलिजुगर मनीष गति कर सारा विश्ववासी भोगे अनेक दुख अनेक जंत्रणा अनेक कष्ट बोली महाप्रभु संकेत यह माध्यम तेणु हे ज्ञानीगुणी मंडली से कथा कहले आउ रक्षा पाइबार उपाय कहते तुम्हें एथु परे जेते मरम रे बाबू देवी ठारू अतिबाकू ब्रह्म गायत्री अजपा सावित्री अणसूत्रे जपीबाकू अजय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराज कड़ी कलुष निस्तार कौन यार अर्थ ये जो पदटी महापुरुष लिखिले यार अर्थ कौन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है मालिका चौतीसा बा चौतीसा मालिकार क ख जाइए ग अनुप्रास कौन लिखिं आम से आलोचना करुचे अच्युत कहले समस्या आसब संकट आसब विपद आसब सारा विश्व केवल गोटे ओडिशा नुह केवल भारत नुह सबु देश विपद आसब आ भारतर तो कम क्षति हम सबु देश तुलन में भारतर कम क्षति हम कि महापुरुष कहते जे रक्षा पाइब किमिति ताहले रक्षा किमिति पाइब ना एथो परे जेते मर मरे बाबू देवी ठारू वर्तीबाकू ये देवी दैवी देवी बल प्रबल हम ये समय किमिति रक्षा पाइब
ना ब्रह्म गायत्री अजबा सावित्री अणसूत्रे जपिबा ब्रह्म गायत्री जप कर अजबा सावित्री अणसूत्रे जप कर रक्षा पाइबू जे प्रभु नाम नौ था आउ आम ओडावासी आम कथा कहूना विश्व कथा कहीं कहते ओडा महापुरुष लिखिले दिव्य सिंह देव परीक्षा करिवे गायत्री मंत्र को जान जो जन बाबू परीक्षा न देव आणिब जे सुदर्शन जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष निस्तार अच्युतानंद महापुरुष कले कले नाम रे से गायत्री मंत्र को पूरा दिव्य सिंह देव परीक्षा करिवे गायत्री मंत्र को जान गजपति दिव्य सिंह देव गायत्री मंत्र परीक्षा नेबे ओडिशावासी आउ जो जनटी परीक्षा न देव हाणिब जे सुदर्शन सुदर्शन चक्र रे विनाश जीवे महापुरुष लिखते कथा तेणु गायत्री जप करुथा प्रभु नाम नौथा प्रभु शरणागत होता क ख ग गला घ अनुप्रास महापुरुष कौन लिखिले कहले घड़ी क मध्य प्रवेश होइला खट श्री चरणे कले अर्पण बार घाते होई प्राणी उछाणी सुगंध कर्पूर पादरे बोली से धारी होई बार जन जे घेरी चौपासे रही छंती पुणी शुणिबे अमृत ज्ञान जे शुणिबे अमृत ज्ञान हे सुजने शुणिबे अमृत ज्ञान जे अच्युतानंद महापुरुष कहले समय आसुची घड़ी मध्य प्रवेश होइन घट श्री चरणे कले अर्पण बार घाते होइन निउ छाणी सुगंध कर्पूर पादरे बड़ी घारी होइबार जन जे घेरी चौपासे रही चंदी पुणी शुणिबे अमृत ज्ञान जी महापुरुष कहले कहले बाबू रे घड़ी के मध्य सब प्रवेश हेबे घड़ी घटना घड़ी के घोड़ा छुटिब कहते लिखिछन महापुरुष मालिकार कथा घड़ी के घोड़ा छुटिब अच्युतर गार ये अच्युतानंदर गार कौन कहले महापुरुष ना गंगा ठारू पुरस्तम ए ओडिशा मही बाबू ए ओडिशा मही कहड़ चहड़ हेब अच्युत कही बाबू अच्युत कही मालिकार महापुरुष लिखिछन आगु को कौन हटिब ना गंगा ठारू पुरस्तम ए ओडिशा मही गंगा ठारू गंगा कहले ना कलिकता गंगा पतित पावनी माँ गंगा पतित पावनी पतित को पावन करे माँ गंगा पाप ताप धोई दिए से गंगार बुड़ पकई आसती आ से पतित पावन बाना मध्य नीलचक्र उपर फर 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 ही उड़ुची पादुकखिया बाना पादुकखिया बाना बोली कहती पतित पावन बाना हे ज्ञानी गणी मंडली पतित को उद्धार करने प्रभु तो उड़ी ना नीलचक्र उपर तेणु महापुरुष कहले कहले बाबू रे गंगा ठारू पुरस्तम देखो कि भाव ये गंगा रही कलिकता सी पतित को उद्धार करे नहीं आम जाती पितृपुरुष उद्देश्य कौन अस्थि विसर्जन करती पितृपुरुष अस्थि विसर्जन करती गंगा कूल पितृपुरुष उद्देश्य पिंड दान करती हे सुधेयने अच्युत कहले सी हूँ पतित पावनी ये मध्य पुरस्तम क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र ये मध्य पतित पावन मान उड़ी प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु तेणु से गंगा ठारू कलिकता ठारू पुरस्तम कहले पूरी जाए कौन हम पुरस्तम ये ओडिशा भूई ओडिशा रे गहल चहल हेब अच्युत कही ये गहल चहल ये होतिबो काहेकि ना घोर गर्जन करिणा घन उठाइब बाबू घन उठाइब घोर कड़ी से इंद्र पृथ्वी न पालिब बाबू पृथ्वी न पालिब आउ
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଘଟଣା ବୁଝିପାରିବେ। କ'ଣ ଘଟଣା ବୁଝିପାରିବେ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମାଳିକା ଚଉତିଶା ବା ଚଉତିଶା ମାଳିକା। ଆଉ ତାର ପଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ଘ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କହିଲେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟିବ ଏ ସମୟରେ 3 ବର୍ଷ ମୀନ ଶନି ଯୁଗ ବେଳେ କେଉଁଠୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ସେ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକିନା ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିନି କି କ'ଣ ନା ସେଠି ହେଲା ଦୀଘାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀଘାରେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏ ସୁଧୀଜନେ 4 ଧାମ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର 4 ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରୀ, ଦ୍ୱାରିକା, ରାମେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏ 4 ଧାମ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ରହିପାରେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହାଯିବ, ଧାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଧାମ ଶବ୍ଦ ଏ 4ଟା ଜାଗାରେ ହିଁ କେବଳ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ରହିଥିବ। ବଦ୍ରୀ ଧାମ, ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ, ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ପୁରୀ ଧାମ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଆଉ ଧାମ ଆଉ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ, ଧାମ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧାମ ସେ ମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦ ଲାଗିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ଜାପାନରେ ଅଛି, ନୁହେଁ? ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ, ଧାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇଆ ପୁରା ହେବ କଳିଯୁଗରେ। ସେଇ ଧାମ ନାମର ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ 2ଟା ଜାଗାରେ ଗହଳ ଚଳ ହେବ। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଘନ ଉଠାଇବ, ଘୋର କଳି ଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ। ଆଉ ଏଭଳି ସବୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି 7 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଘୋର କଳି ଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବ ନାହିଁ, ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବହୁଳତା କେତେବେଳେ ହେଇ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଜଳ ବିହୁନ ହେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା ଉପରେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ବହୁତ ଘୋର ଉତ୍ପାତର ସମୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋର ହେବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳ ବହୁଳେ କରିଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଧୋଇ କରିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଲୋକେ ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବାକୁ କେହି ବାଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିହୁନ ହେଇକି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଘନ ଉଠାଇବ, ଘୋର କଳି ଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ। ଆଉ ଘର ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ହୋଇବ ସାମାରା ବାବୁ, ହୋଇବ ସାମାରା। ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୋଟିବା ଅଚ୍ୟୁତର ଠାର ବାବୁ, ଅଚ୍ୟୁତର ଠାର। କହିଲେ ଘର ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ, ହୋଇବ ସମର। ଘର ଗ୍ରାମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସମର ହେଇକିରି। ପୁଣି ଘର ଗ୍ରାମ କାହିଁ ସମର ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବ? ଆଉ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି। ନୁହେଁ, 49 ମତରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟା କଥା କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଭୁଲିଲେଣି? ନା ଭୁଲିନେ। ଫାଇଲିନି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛେ? ନା। ହୁଡୁଡୁ ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛେ? ନା। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛେ? ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲିଛେ? 1999 ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା, ତା କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିଛେ? ନା, ଭୁଲିନେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସବୁ ତ କୋଠା ଘର ହେଇଗଲାଣି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କୋଠା ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ମାଟି କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ମାଟି ତଳକୁ ଠିକ୍ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଘର ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେମିତି?
ना युद्धर घनघटा होइब समर समर कले युद्ध हम आ युद्ध हेल्ले जो मिसाइल माड हो देखुना इस्राएल ईरान जो युद्ध चली ये मिसाइल माडरे सब घर गुड़ कोठा गाड़ी गुड़ ध्वंस स्तूप एरोप्लेन आपड़ देखिए से तार मध्य एरोड्रम फिल्ड मध्य ध्वंस स्तूप ये सब पलटे कि यही कथा महापुरुष लिखते सावधान 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 हो सतर्क हुओ सचेतन हुओ कहीं आम विनाश आड़ को जाऊे विकास हम विनाश पर निजक जदि आम ठीक रखा नीति नियम चलवा तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुखी जाने आज तो समय हो आसत बाणी की विराम देवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोला रे जय अनंत बोला रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे मन बोल रे जगन्नाथ बोल रे बोल रे मन बोल रे बलराम बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे बोल रे मन बोल रे जसोवंत बोल रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोल रे जय अनंत बोल रे सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।